हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ही चार चांद लगाए बैठे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और नया साल भी आ चुका है। तो सबसे पहले आप सबको नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो ध्यान दीजिए मेरे रसगुल्ला। तो इस नए साल के साथ इस नए जनवरी में पहुंच चुके हैं 2026 में। तो हम लोग को अपने पढ़ाई में चार चांद लगाते हुए क्या करना है, जो भी चीज़ें, हाँ, कहने का मतलब सबने किसी ने कुछ गलतियां किया होगा, उस गलतियों को भूल जाना है और नए जोश के साथ, बिल्कुल नए जोश के साथ अपनी तैयारी करना है और अपनी तैयारी को उस मापदंड तक लेके पहुंचाना है जहां आपकी सपना है 90 पार करना भैया। तो 90 पार ऐसे होगा नहीं, क्योंकि अब जितना समय बचा हुआ है इतने समय में कड़ी से कड़ी जो भी निगरानी करनी पड़ेगी कि अपने सिलेबस पे जो भी सिलेबस है, बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को मुझसे कहीं से कहीं आपको पढ़ ही लेना है, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप अंसाब लिए होंगे। तो इस समय तो मैक्सिमम बच्चे जहां तक होगा अंसाल भी कर रहे होंगे और अंसाल से एक एक क्वेश्चन ढूंढेंगे, तब आपको पता चलेगा अरे भैया इतना ढूंढना पड़ रहा है। इसीलिए मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। तो वह नोट्स अगर आप बनाए हुए हैं तो थोड़ी सी आपको इस समय पढ़ने में आसानी होगी। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बार बार इधर उधर खोजना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन आपका आ चुका है, क्योंकि आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब का पीडीएफ दिया गया है, जो कि 1.5 किलो आलू में सर ने बोला था, तो मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। इमरजेंसी नहीं है, जिनकी जरूरत है भैया वही ले सकते हैं, वो भी दिया गया है। तो कहने का मतलब, और बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैं करा ही रहा हूँ। और साथ ही साथ इलाहाबाद वाला मॉडल पेपर आप लोगों ने कहा सर कराया जाए, तो बिल्कुल आपकी कितनी चाहत है वो प्रदर्शित करेंगे तो बिल्कुल ही कराया जाएगा। बस 1 या 2 दिन के अंदर सारी चीज़ वो भी मिल जाएंगे, जिसके पीडीएफ भी आपको ऐप पे दे दिया गया है। तो इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आप ख्याल रखेंगे कि उस क्वेश्चन को ढूंढ 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 के एक अलग से कॉपी बनाएंगे। उस कॉपी में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में उन्हीं को क्या करना है, हमें रिवीजन करना है। क्योंकि एग्जाम टाइम में आपका जो ये है प्रेशर बढ़ा रहता है और आप कहते हो यहाँ पढ़ें वहाँ पढ़ें, पेज पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक जगह कलेक्शन कर लीजिए कि एग्जाम से पहले ये पढ़ के जाना है, यही रामबाण है, इससे आगे कुछ नहीं। ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं इसी सीरीज में। जो दिया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख रहे हैं बाबू, लगातार बहुत बार पूछा भी हुआ है। ठीक है जी। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन केवल मोबाइल में देख के आ रहे हैं आपको, तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कर ले जाएंगे। यहाँ कर रहे हो ना, उसको फिर कॉपी पे ट्राई करो। जब तक कॉपी पे ट्राई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे बच्चा, तब तक बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ट्राई जरूर करिए, कंबल से थोड़ा बाहर निकलिए, हथवा निकाल लीजिए, टेबलवा पे थोड़ा सा लिखा करिए। जब लिख लिख के ट्राई करोगे ना जी, तो बहुत मजा आएगा और तुझे महसूस भी होगा सर से तो पहले हम ही कर लिए हैं। तो आपको अंदर एक एनर्जी आएगी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं। बाकी बल्कि खाली देखने से कुछ नहीं होता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होंगे तो कुछ बच्चे इसका आंसर ला भी दिए होंगे। तो आंसर अगर पहले ही आ जा रहा है तो आप लिखिए कमेंट में कि सर मैं केवल क्वेश्चन देख लिया और तुरंत ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करके मैं कमेंट में लिख दिया हूँ। कमेंट में लिख डालो, वही सॉल्व कर डालो भाई। उसी में नहीं निकलने का मन कर रहा है, उसी में लिख डालो, सारा सॉल्व करो, फार्मूला लिखो, सॉल्व कर डालो, सारा चीज यही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितना एक्टिव हैं इस बात को लेके कि आप उस चीज को पाना चाह रहे हैं। जैसे किसी चीज को पाना है तो आपके अंदर होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। तो वही जुनून कब दिखेगा, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे। तो लक्ष्य आपका 90 प्लस है, तो चलते हैं इस 90 प्लस में चार चांद लगाने। बहुत ही शानदार से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं वो करें, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ। ठीक है जी मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से सुनिएगा। दिया है एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपको मैंने पढ़ाया था। ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। उसी में से दिया हुआ है प्राथमिक कुंडली। क्या दिया जी, प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है। प्राथमिक कुंडली से कितनी, आईपी पूछ रहा है, कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध की, मतलब आर दिया है कितना जी, 220 ओम। एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को, देखो, मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को कितने में जी, 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। कितना जी, 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो भैया ये आईपी दिया है, आर दिया है, भीएस भीएस ये भी होता है। अब ध्यान सुनो, ये पहला भी प्राइमरी है, ठीक है जी, और ये क्या है, भी सेकेंडरी है। कोई दिक्कत, ध्यान सुना, भी सेकेंडरी है, भी प्राइमरी दिया हुआ है। मतलब स्टार्टिंग में कितना था, 220 वोल्ट था, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है वो मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को कितना कर दिया है, 22 वोल्ट में परिवर्तित कर दिया। काम ही इसका है भाई, वोल्टेज परिवर्तित करता है। तो देखो ये भी सेकेंडरी है। चलो भैया अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, वी पी मतलब कितना दिया है, 220
220 वोल्ट और V सेकेंडरी द्वितीय कितना दिया हुआ है 22 वोल्ट में कर देना है भैया। ये हो गया क्वेश्चन का। तो हमें पूछ रहा है आईपी क्या हो जाएगा। अरे भैया आईपी बताने के लिए तो पहले हमके वीपी तो चाहिए, तो वीपी दिया हुआ है। तो एक चीज और बताओ, आर भी दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, सीधे सीधे आपको फार्मूले में ला के ले आके रख देना है। ठीक है जी। चलो यहां से मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूं, v इक्वल टू क्या पढ़े हो जी आई आर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, v इक्वल्स आई आर पढ़े हो तो देखना बाबू यहां से हो जाएगा वी एस इक्वल टू आई एस के साथ क्या हो जाएगा जी आर। अब देखना सेकेंडरी वाले से मैं सॉल्व कर रहा हूं और यहां से मैं निकालूंगा क्या जी ही सेकेंडरी। अब ध्यान से सुनना, अब यहां से निकल जाएगा क्या 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 आई एस। अब यहां से निकल जाएगा आई एस इक्वल टू वी एस अपान का आर। यहां से हो जाएगा आई एस सेकेंडरी में भी सेकेंडरी कितना दिया है जी 22, कितना दिया है जी 22, आर कितना दिया है जी 220 ओम, 220 ओम। अब बताओ सॉल्व कर सकते हो जी, 22 कने 22, 22 कने 22, ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1 में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर, ये हो जाएगा एम्पियर। मतलब सेकेंड में कितना धारा बह रही है ये तो निकाल दिया। अब मुझे बताना है भाई आईपी, आईपी बताना है तो मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको बता दूं, एक छोटा सा फार्मूला यहाँ देखो, वी एस आई एस इक्वल टू होता है वीपी आईपी। ये फार्मूला है ट्रांसफॉर्म वाला। अरे हे रुक जाओ, ये आपको सिखाया गया होगा, यहाँ ऐसे पढ़े होंगे वी एस अपान वीपी, सॉरी 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 यस ले दिया है, यह बताया गया होगा वी एस अपान वीपी इक्वल टू आईपी अपान क्या होता है जी आई एस। यह रिलेशन आपको मैं बताया था, ठीक है जी। तो उसी से आया है वी एस आई एस और वीपी क्या हो जाएगा आईपी। तो सेम इसी फार्मूले में मैं सारा का सारा रख दूंगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा एक बार, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है आईपी पूछा हुआ है, तो आईपी को बचा लेंगे है ना, आईपी है जी। तो ये हो जाएगा आईपी इक्वल टू वी एस आई एस अपान में हो जाएगा वीपी। सारा का सारा मैं रखने वाला हूँ भाई, वी एस आई एस कितना है रख लो, वी एस कितना दिया हुआ जी, वी एस दिया है 22 वोल्ट और आई एस कितना दिया है जी, आई एस दिया है कहाँ गया 0.1, 0.1, ये 0.1 भूल गया जी। वी एस कितना दिया हुआ है सेकंड में 22 दिया हुआ है, ये रख लो 22। वीपी कितना दिया हुआ है जी, वीपी देखो, वीपी कितना दिया हुआ है जी, वीपी हाँ 220 दिया हुआ है, कितना दिया है 220 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 220। हुआ कि नहीं हुआ, जैसे काटोगे 22 कने 22, 1/में क्या हो जाएगा जी 10 है, 0.1 एक मिनट, ये हो जाएगा 0.1 बटे में है 10। आपसे मैं सिखाया हूं कैलकुलेशन, एक जीरो है ऊपर जाएगा तो 0.1 अंक बढ़ जाएगा, 0.101 एम्पियर हो जाएगा। कितना ही आसान क्वेश्चन था। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन की नेचर क्या है, शुरू सुन लो। क्वेश्चन में दिया है ट्रांसफार्मर, थोड़ा इसका क्वेश्चन इतना बड़ा लिख देता है ना कि समझ ही में नहीं आता है करना क्या है। जब समझ में नहीं आता है करना क्या है तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान आया भाई अभी मैं बताऊंगा, वैद्युत फलक का मात्रक। किसी मेरे भाई ने अच्छे से कमेंट में बताया था कि सर थोड़ा गलत हो गया था, मैंने देखा भी पहले वाले मैराथन में, वो छूट गया है, अभी मैं करा देता हूँ उस चीज को, अभी मुझे याद आ गया है। एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित कर दी जाता है। इसमें बोला कि प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, हमने प्राथमिक मतलब ये हो जाएगा प्राइमरी, द्वितीय मतलब क्या होता है सेकेंडरी। तो हमें आईपी बताना है, आर दिया हुआ है, वीपी दिया है 220 वोल्ट, इसको चेंज कर दे रहा है कितने में जी 22 वोल्ट में, तब पर भैया वीपी हो गया वीएस हो गया। तो सबसे पहले वी इक्वल्स आई आर, इसे ही फॉर्मूला पता है, वी एस इक्वल टू आई एस के साथ क्या हो जाएगा जी आर हो जाएगा। अब बात सुनना हमारी, आई एस इक्वल टू हो जाएगा वी एस अपन का आर। तो सबसे पहले सेकेंडरी में कितनी धारा बहेगी ये निकाल ले रहे हैं, कितनी धारा बहेगी, वी एस कितना दिया है जी 22 और आर दिया है 220, काटे हैं एक बार में 10 हो जाएगा, 1/10 0.1 ए एम्पियर आ गया, ये क्या जी एम्पियर है। अब मैं फार्मूला जो आपको सिखाया हूं वी एस आई एस या वीपी आईपी, या इसको लिख लो, यहीं से लिखते हैं, ये यहाँ जाता है और ये कहाँ जाता है यहाँ जाता है। तो अब आईपी बताना है, वीपी को यहाँ ट्रांसफर कर दिया हूँ, नीचे आ गया है वीपी इसके साथ, और वीएस दिया है 22, आईएस दिया है 0.1, वीपी दिया है 220, फिर इसको मैंने काट दिया, देखो 22 कने 22 10 हो गया, 0.1 बटे में 10 0.01 एम्पियर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब मैं एक चीज आपको बताऊं, इसका फोटो खींचिए, इसका भी खींच लीजिए। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वैद्युत फलक का मात्रक पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन कौन कितने ध्यान से पढ़ता है
ये डिपेंड करता है भाई, क्योंकि इतने लोगों ने देखा वीडियो को, 3-4 हजार लोगों ने देखा, अपना प्यार बरसाया, लेकिन मेरे एक भाई ने देखा उस चीज़ को कि सर यहाँ मिस्टेक हो चुका है। उस मिस्टेक को मैं आज सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। मिस्टेक सबसे हो जाती है, क्योंकि मैं सीधे करते गया हूँ, स्क्वायर गलती से लग गया, उसी को स्क्वायर को गलती बनाते चला गया हूँ, फिर बाद में वो आंसर गलत आ चुका है। क्या है जी? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमीय सूत्र। मात्रक व विमीय सूत्र। जो मेरे भाई साहब कमेंट किए थे वो अपना नाम लिखेंगे इसमें, ठीक है, कि हमने कहा बताया था सर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कैसे फ्लक्स आपको पता होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स मैंने बताया था फाई इज इक्वल टू होता है ई डी ए के साथ कॉस थीटा। ये होता है ईडीए के साथ क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इसी का मात्रक बताना है भैया। कॉस थीटा कोनो होगा नहीं, तो हम सबसे पहले बताएंगे इसका मात्रक, पाई ई का मात्रक। फाई ई का मात्रक, मात्रक किसका? ई का मात्रक, ई का मात्रक इंटू में डी ए, मतलब डी ए का मात्रक, डी ए का मात्रक। ध्यान से सुनना भाई। और काश का कोई मात्रक होता नहीं है। ई क्या है जी? ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलो प्यार से बताया जाए, यहाँ ई इक्वल टू होता है एफ बटे में होता है क्यू। क्या होता है जी? एफ बटे में क्यू होता है। एफ क्या है? बल। आई क्या है? क्यू क्या नहीं? कुलाम। न्यूटन बटे में कुलाम होता है। ई का मात्रक हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा न्यूटन। अच्छा 1 मिनट भैया, मेरे बड़ा अंग्रेजी आसान पड़ गया था क्या? ये हो जाएगा न्यूटन, नीचे क्या जी? कुलाम, इनटू में देखो डी ए मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है जी? मीटर, और इनटू में मीटर, मीटर स्क्वायर। तो आपका फार्मूला हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान का कुलाम। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो लोग वहां देखे होंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं यहाँ स्क्वायर लगा दिया था और यही स्क्वायर करते गया था, जिससे वो मिस्टेक हो गया था भाई, हो सकता है तो माफ करिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान क्या होगा जी? कुलाम। इसका मतलब क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान का कुलाम। मात्र सभी लोगों को समझ में आया होगा भाई। अब देखो, अगर इसका विमीय सूत्र बताना है, चलो यहां से बताते हैं हम इसका विमीय सूत्र। अगर मुझे इसका विमीय सूत्र बताना है तो ध्यान से सुनना। जो इसका विमीय सूत्र होगा क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान का कुलाम दिया हुआ ना, तो न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है बाबू? बल का मात्रक है। और बल का तो मैं आपको मल्टीमीडिया करके याद कराया था, एम एल टी के पावर माइनस का 2। ये तो आप रट डालो भैया, बार बार निकालने की कोशिश मत करना, कम से कम कुछ चीजें होती है उसको याद कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा न्यूटन का एम एल टी के पावर -2। तो मुझे इसका विमीय सूत्र बताना है किसका जी? फाई का, फाई का। तो न्यूटन का हो जाएगा एम एल टी के पावर -2। कहानी खत्म। एम एल टी के पावर -2। ये दिया है मीटर, मीटर यानी कि लेंथ लंबाई होती है, तो मीटर का स्क्वायर दिया, एल की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा एल के पावर 2। निचवा दिया है बाबू कुलाम। कुलाम किसका मात्रक है? क्यू का। क्यू यानी चार्ज, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। ये होता है आई के साथ टी, इसका होता है 80। ये होता है 80। और आप मिलाना भैया, बस यहीं से कहानी गड़बड़ हुई है। जैसे यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया हूँ, सब के सब डबल हो गया है, गड़बड़ा गया था। अब देखो यहाँ से यम, एक यल 2 यल, यल की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टी की पावर -2 हो जाएगा। ए ऊपर जाएगा -1, टी ऊपर जाएगा -1। जो जो ऊपर गया सब पे माइनस लगा दिया है। अब देखो यम, एल पर 2 और 1 3, टी पर -2 है, ऊपर जाएगा टी पर -1, एक पर -1 हो जाएगा। फाइनली इसका लिखूंगा मैं यम, एल पर देखो 3, टी पर देखो -2 -1, माइनस का 3, ए की पावर -1। एक बार देख लेना भाई, क्योंकि जो चीज़ एक बार गलत होती है ना, वो बार बार गलतियां होती रहती हैं, ऐसा पता नहीं क्या क्यों होता है। एक बार लिखा न्यूटन पर कुलाम, लिख लिया वहां से। अब देखो मीटर स्क्वायर, अब देखना, हाँ मीटर का स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, ये इसका मात्रक हो गया। न्यूटन का एम एल टी के पावर -2, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर, और कुलाम का क्या हो जाएगा? 80। और ये एल पर 2, एल पर 1, एल पर 3 हो जाएगा। टी जाएगा, टी पर भी -1, ए पर -1, -2 -1 -3, ए पर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत शानदार क्वेश्चन है आज का, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन देखो, इसका मात्रक बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका रिलेशन भी मैं कराया हूँ भाई, इसका रिलेशन भी कराया हूँ, एक कैसे प्रूव होता है वो भी कराया हूँ, ठीक है। तो एक होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड से सॉल्व करना, एक होता है थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है भाई। तो इसका मात्रक पूछा है तो बच्चे क्या करते हैं, म्यू नॉट का निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे, ऊपर ले जाएंगे, जो कि बहुत क्रिटिकल है। इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं सिखाया था, आया था सी, सी डायरेक्ट लिखते हैं, सी इक्वल टू होता है 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है। सी इक्वल होता है 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि इसका मात्रक बताइए, तो भैया इसका मात्रक जो होगा वही तो इसका भी होगा, दोनों का सेम होना चाहिए ना जी। तो जब दोनों का सेम होगा, ये है सी, सी क्या है जी, प्रकाश की चाल, सी क्या है जी, प्रकाश की चाल। अब देखो प्रकाश की चाल, चाल का मात्रा क्या होता है और इसका मात्रा क्या होगा जी, बताई भी दे रहे हैं कितना होता है, 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा जाता है ना जी। तो इसका चाल है, स्पीड का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो वही इसका भी हो जाएगा, काम खत्म। कितना दिया कहीं, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, 14, 15, 16, 20, 23, 25, ठीक है जी। ये लगातार इतने सालों में पूछा हुआ है। ये प्रकाश की चाल हो जाएगा 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप ऐसे दिमाग लगाइएगा कि इसका मात्रक क्या होता है। इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ तुरंत, देखो एक और क्वेश्चन है, इसी के इर्द गिर्द घूमता फिरता रहता है, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, लो तो वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता। अब जो नहीं पता होगा वो लिख लेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वैद्युशीलता होता है, और म्यू नॉट क्या होता है, चुंबकशीलता होता है, कि माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। अभी तो फॉर्मूला में मैंने क्या होता है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के इर्द गिर्द था इसलिए मैंने इसको बता दिया है। एक और एमसीक्यू क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होती हैं, देख लेना, उत्पन्न होती हैं ये बताया गया था, उत्पन्न नहीं होती हैं क्वेश्चन को पलट देगा, तब आप दिक्कत में फंस सकते हो भाई। तो उत्पन्न किसकी वजह से, स्थिर त्वरित आवेश, जब आवेश चलना करेगा भाई, जब मूव करेगा गति करेगा तो उत्पन्न होगा ही। अवमंदित मतलब चल रहा है, एक समान वृत्तीय गति करेगा तभी आवेश द्वारा, मतलब अगर कोई आवेश स्थिर है तो उसके द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होंगी। आपको सिखाया गया था जब आवेश स्थिर है उस समय वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं होता है, जब आवेश चलता है तो धारा बहता है, और जब धारा बहता है तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये आपको सिखाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ही इसके बाद का जो क्वेश्चन है, छांट छांट के आपको मैं कराता जा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मेरे, जो बार बार पूछे हुए, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, ये तो कराई दिए, ये तो कराई दिए, एक और है, ये लो। चलो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति पूछ रहा भाई, आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी आप फार्मूला पढ़े हो ना, जो भी आप फार्मूला पढ़ रहे हो उसका एक तरह से क्विक रिवीजन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब इससे क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप तुरंत दिमाग से सोचोगे भैया फार्मूला इसका क्या है, ठीक है। तो मोह माया सब धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है अभी तो, मौका है भाई, पढ़ लो। बाकी मोह माया जिंदगी भर है, फंसे रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, पहले इस पे ध्यान दो जो बोर्ड एग्जाम है। तो दिया है 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को किसे लिखते हैं जी, लैम्डा से लिखते हैं भाई, 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति कितनी होगी हमसे पूछ रहा है। सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है जी, हो गया। अब फार्मूला क्या पढ़े हो जी, सी इक्वल्स क्या होता है जी, एन के साथ लेमडा, सी इक्वल टू होता है एन के साथ लेमडा। अब सर ई कहाँ पढ़ाया गया है, अरे भैया लाइट पढ़े हो, लाइट में तो बताया गया ही, सेकेंड पार्ट का है, इस सेकेंड पार्ट में हम एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर चलेगा वो वाला बोर्ड वाला, जो भी चीज़ यहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि अभी मैं छोटे छोटे करा रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा रिवीजन कर लो एक तरह से। अभी बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, दिमाग हिल जाएगा आपका, ठीक है। तो कैलकुलेशन ज़्यादा, अभी थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जा रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर मैं कराऊंगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन, आप बस धैर्य बनाए रखिए। 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति हमसे पूछ रहा है कि लेमडा दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, एन पूछ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। कई जगह फ्रीक्वेंसी को एफ से भी लिखा जाता है, घबराने की बात नहीं है, कई जगह न्यू से भी लिखा जाता है, इसको किसे लिखते हैं, ऐसे न्यू लिखते हैं। सी बराबर होता है न्यू लेमडा, या सी बराबर एन लेमडा भी लिखा हुआ है, या कई लोग पढ़े होंगे सी इक्वल टू क्या होता है,
न्यू लेमडा। सब के सब सही है, घबराने की बात नहीं है। बस जानिए यहाँ न्यू क्या है जी, आवृत्ति है, यहाँ एफ क्या है, आवृत्ति है, यानी क्या है, जो दिया होगा घबराने की बात नहीं है, उसकी भावनाओं को समझिएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आवृत्ति हमसे न्यू पूछ रहा है और मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ से, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा सी अपन का लेमडा। देखो सी लेमडा इसके नीचे पहुंच जाएगा। अब मैं न्यू बताऊंगा, सी कितना होता है जी 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। लेमडा कितना दिया जी, लेमडा लेमडा 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से सुनो, आपको मैं सिखाया हूँ कि नहीं सिखाया भैया मेरे, आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, वही मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ 3.0 10 की पावर 8 नीचे हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सी बराबर एच न्यू, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां से कर लो, न्यू इक्वल टू हो जाएगा 3.0 10 की पावर 8, भाई ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 8 है तो प्लस का सॉरी प्लस का 10 हो जाएगा और फाइनली आंसर हो जाएगा 3.0 10 की पावर 18, 10 8 18। फ्रीक्वेंसी की मात्रा क्या होता है जी, हर्ट होता है, पर सेकेंड भी होता है, हर्ट्स होता है, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए आप, हो गया। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं, चलिए भाई यहाँ तक हो गया। और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और मजेदार लग रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। लेमडा दिया था, एन दिया था, सी दिया था, भाई सी आपको जानना होगा। कई बच्चे कहेंगे सी तो दिया नहीं है भाई, सी होता है, आप याद कर लीजिएगा कितना जी 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। सी बराबर एन लेमडा फॉर्मूला लगा दिया है, यहाँ से लगा दिया न्यू बराबर सी बाई लेमडा, सी रख दिया है, बाकी ऊपर गया इतना हर्ट्स होगा। अच्छा दिख रहा है क्लियर, एक लो बड़का चुकी लिख रहा है हर्ट्स, एच से हर्ट्स आवृत्ति का मात्रक होता है। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखना, इसी चैप्टर का दिया हुआ है, किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण। सबसे पहले बच्चे ही क्वेश्चन में देख के घबरा जाते हैं कि सर का दिया हुआ है, ठीक है भाई ऑफलाइन में भी होता है इसे ना, बच्चे कहते हैं अरे सर ये तो पहले ही समझ नहीं आता है। जैसे अगर कोई बड़ा क्वेश्चन लिखते ना तो पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन जितना बड़ा है सोल्यूशन उतना उसका आसान है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ होता है किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण ई वाई दिया हुआ है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का बताना है का समीकरण लिखिए, यू वाई में है। तो देखो अब यहाँ से एक चीज जान लो भाई, एक क्वेश्चन दिया क्या है, यह क्वेश्चन दिया है मेरा ई वाई इक्वल टू 60 साइन 500 एक्स माइनस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी टाइम दिया हुआ है वोल्ट अपान का मीटर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आंसर इसी में छुपा हुआ है। फॉर्मूला क्या होगा जी, यहाँ से ई वाई इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा, चलो ये पढ़ लेते हैं, सब सेम टू सेम, बाकी जो भी दिया रहेगा ओमेगा के साथ होता है टी माइनस एक्स। अब ध्यान से सुनना, हमको आगे से मतलब नहीं है, हमको इसी से मतलब है। ए ले लो भाई, ले लो, तो यहाँ से ई नॉट कंपेयर करोगे तो हमारा ई नॉट निकल जाएगा कितना जी 60 निकल गया। अब ध्यान से सुनो, हम निकालेंगे यहाँ से बी नॉट, बी नॉट क्या हो जाएगा जी ई नॉट अपन का सी। भाई फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये पता ही नहीं चलता, बी नॉट बराबर होगा ई नॉट अपन का सी। तो यहाँ से पहले बी नॉट निकाल लेंगे फिर इक्वेशन हम बताते हैं भैया। यहाँ से देखना, यहाँ से देखना, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ जाइए भाई। अब देखो यहाँ से, अब देखो जैसे ही बी नॉट निकाल लोगे आप, देखो वी नॉट इक्वल्स ई नॉट कितना दिया जी 60 दिया हुआ है, वोल्ट पर मीटर होता है। अब यहाँ देखो भी यहाँ से आ जाएगा ई नॉट दिया 60, नीचे सी कितना है जी 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। काट लो, 3 कने 3 3 दूना 6 हो जाएगा 20, बी नॉट पर हो जाएगा 20 गुणे 10 की पावर, इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 8। समझ में आया, एक मिनट भैया मेरे, माइनस का हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करोगे, माइनस का 8 जैसे आ गया तो यहाँ से बी नॉट हमारा मिल गया, माइनस का 8 है 2.0, दशमलव को इधर भगाते हैं तो पावर क्या होता है 1 बढ़ जाता है, भाई बढ़ा देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2.0 10 की पावर माइनस 8 प्लस का क्या हो जाएगा 1, डेसिमल 1 प्लस भगाए हैं 1 बढ़ गया, ये हो जाएगा बी नॉट बराबर हो जाएगा 2.0 10 की पावर माइनस का 7, पहला काम खत्म। फार्मूला क्या होता है जी, अब बताएंगे ई वाई पे तो जेड हो जाएगा ए बी जेड। देखना यहाँ होता है बी नॉट, जैसे यहाँ ई वाई था ई नॉट, यहाँ बी जेड यहाँ क्या होगा बी बी नॉट होगा, तुरंत यहाँ रख लो
तुरंत रख लो, यानी कि तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिख रहे हैं। तरंग के तरंग के तरंग के चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। देखो पहली बात तो कभी कभी बी नाट पूछ लेगा, ई नाट पूछ लेगा। बी नाट ई नाट निकालना आसान है। बी नाट दिया है तो ई नाट, सॉरी ई नाट निकल गया वहां से ये समीकरण से, बी नाट निकल गया फार्मूले से, ला के पुट कर लेना, यहां से हो जाएगा बी जेड इक्वल टू, बी नाट कितना है जी 2.0 10 की पावर माइनस के साथ, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, पूरा पूरा छाप लो फार्मूले से। साइन 500 x माइनस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी, डेट योर आंसर, डेट योर आंसर। समीकरण हो गया। कितना आसान है, पहले ध्यान से लेना। इसी से निकल जाएगा हमारा ई नाट, ई नाट निकल गया तो क्या निकल गया जी बी नाट, रख लेंगे सी पता हुआ है। ई निकल गया, फार्मूला हो जाएगा बीजेड बराबर 2.0 10 की पावर माइनस 7 साइन 500 x माइनस 1.5 10 की पावर 11 हो जाएगा टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बहुत आसान था, इसलिए मैंने करा भी दिया था कि क्योंकि आपको अभी मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आसानी से हो भी जाए और एग्जाम में बार बार आते हैं। दोनों फायदा है कि आसानी से भी हो जाए और एग्जाम में छूटे भी ना, इसको ख्याल रख के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है भाई मेरे स्कूल, इसको कर लीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसके बाद दिया हुआ है, कौन सा है जी, चलो लाइट का ही ये क्वेश्चन है, लाइट का ही क्वेश्चन है ये वाला। देखो वायु में पर, देखो बहुत बार ये पूछा हुआ है जी, बहुत बार। वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, 1.5 अपर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपको 2 नंबर के बताए गए, 1 नंबर बताए गए, एमसीक्यू भी बताते चल रहे हैं। अब यहां से देखो वायु में प्रकाश की चाल यानी सी दिया हुआ है 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या जी 1.5 अपर्तनांक वाले, यानी कितना जी 1.5 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? भी पूछ रहा है, भी पूछ रहा है क्या होगा। हमने पढ़ा है एन इक्वल टू क्या होता है जी सी अपन का भी, सी अपन क्या होता है भी होता है। अब देखो सी बराबर, देख लो रख लेते हैं, रख लो यहाँ से, किसको रखोगे भाई, बी बताना है, बी। देखो इसको मैं यहाँ कर दिया, इसको यहाँ भेज दिया, ये हो जाएगा सी अपान का, यहाँ जाएगा एन, बी इक्वल टू हो जाएगा सी बाई एन। अब फाइनली आप सॉल्व कर सकते हो, सी कितना दिया 3.0 10 की पावर 8 और हमारा एन कितना दिया है जी 1.5। देखो बाबू 1.5 दूना 3 होता है, 15 कने 15, 15 दूना 30 और फाइनली मिलेगा भी 2.0 10 की पावर 8। देखो क्या दिया हुआ है 10 की पावर 8, बी नंबर दिया हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है भाई, सी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। गौरव सर बहुत हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ हलवा क्वेश्चन है भाई मेरे, बट अगर ये नहीं पता होगा तो 1 नंबर फ्री का चला जाएगा, आसान वाला चला जाएगा। हमें एक एक नंबर को बटोरना है, हम बार बार आपसे यही सिखा रहा हूँ कि एक एक नंबर को बटोरना है, एक नंबर भी एग्जाम में नहीं छोड़ना है, इसलिए सारे क्वेश्चन को भी मैंने ले लिया है। सी दिया है 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एन दिया है 1.5 दिया हुआ है, फिर भी दिया, पूछ रहा है हमसे, जैसे ही भी पूछा हमको पता है क्या जी कि हमने देखा कि करना क्या जी, एन होता है सी अपान का भी को ट्रांसफर कर दिया है एन को इससे सीट पर, मतलब इंटरचेंज किया है, भी इक्वल टू हो जाएगा सी बाई एन। अब देखो सी दिया है क्वेश्चन में, एन भी दिया, रख लिया 15 दूना 30। अगर जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है, देखो यहाँ भी दशमलव के बाद एक जो, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, हई दशमलव खत्म, वो 30 नहीं हो जाएगा 15, 15 दूना हो जाएगा 30, 2.0 10 की पावर 8 मीटर पर। अच्छा मात्रक नहीं लिखे भैया, आप ध्यान रखिएगा, आपको भी मात्रक नहीं छोड़ना है, आधा नंबर फ्री का काट लेगा वो, ठीक है। बट यहाँ एमसीक्यू है, चल जाएगा काम, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं भैया, बहुत ही शानदार, जो कई बार पूछा हुआ है। ये तो बहुत सस्ता है, अभी कराते हैं। चलो एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं और एक क्वेश्चन होमवर्क, 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे। देखो एक क्वेश्चन करा दूंगा, इसी टाइप का 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। देखो भाई 2 लेंस जिनकी शक्तियां दिया हुआ है, शक्तियां क्या होती है जी पावर, P1 कितना दिया है जी 4 डायोप्टर, P2 क्या होता है जी माइनस का 2 डायोप्टर। रखे संयुक्त लेंस की शक्ति पूछा है पावर P, P इक्वल टू मैं पढ़ाया था क्या जी P1 प्लस P2, याद आ रहा है? ये दिया है 4 डायोप्टर प्लस माइनस का 2 डायोप्टर, तो 4 डायोप्टर प्लस माइनस माइनस का 2 डायोप्टर, फाइनली आंसर जाएगा कितना जी 2 डायोप्टर आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा, प्लस का 2 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है।
तो यह रहा आपका क्या क्वेश्चन बता दिया है, सीधे सीधे जोड़ लेना भाई, आंसर आपका मिल जाएगा भाई। P1 प्लस P2 होता है 4 डायोप्टर प्लस P2 कितना दिया है माइनस का 2 डायोप्टर दिया है, दोनों को जोड़ लेंगे आ जाएगा कितना जी 2 डायोप्टर। डायोप्टर इसका यूनिट है, डायोप्टर इस लिखते हैं डायोप्टर, ये शक्ति का मात्रक है पावर का, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन संयुक्त लेंस बस कहोगे सेम है भैया, यहाँ फोकस दूरी अभी बताते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोनों में फोकस दूरी पूछा हुआ है, दोनों का फोकस दूरी पूछा है तो एक तो बताना पड़ेगा इसका। अब देखो कहीं भी दे दे, मान लो कह दे 5 लेंस है, कितना लेंस है 5 लेंस है, जिसकी 1 2 3 4 दे दे, कहे कि संयुक्त क्षमता बताइए ना, तो कुछ करना नहीं सीधे जोड़ देना। प्लस है अलजेब्राइक सम पढ़े हो बीजगणितीय योग, साइन के साथ जोड़ना, प्लस है तो प्लस वाला जुड़ जाएगा, माइनस है तो माइनस वाला घट जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन फिर दिया हुआ है, दो लेंस जिनकी शक्तियां दिया हुआ 4 डायोप्टर माइनस 2 डायोप्टर दिया हुआ है, संपर्क में रखे हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। कहने का मतलब ये भैया मेरे क्वेश्चन आता हुआ है, लेकिन यहाँ शक्ति नहीं, यहाँ आपसे फोकस दूरी पूछा हुआ है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले P इक्वल टू क्या निकालेंगे जी P1 प्लस का P2, ध्यान से सुनो, P निकल जाएगा कितना दिया जी 4 माइनस का 2, यानी कि P निकल जाएगा 2 डायोप्टर, निकल जाएगा 2 डायोप्टर। अब हम पढ़े हैं P इक्वल टू क्या होता है जी 1/f, या ये क्या होता है मीटर में होता है, ए पढ़े हैं एफ क्या होता है मीटर में पढ़े हुए हैं, आंसर किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया भाई, तो सेंटीमीटर में दिया तो हम भी पढ़ लेते पढ़े हुए हैं जो वही कर लेते हैं। P इक्वल टू 100/f अगर सेंटीमीटर में आंसर लाना है तो। अब ध्यान सुनो, वही 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, तो जब ये एफ मीटर में लाना होगा तो ये 1/f होता है, और जब यही एफ सेंटीमीटर हो जाएगा तो 100 से गुणा कर देते हैं भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एफ हो जाएगा 100 में क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी पी हो जाएगा, और ये यहाँ हो जाएगा पी। पी कितना है जी, पी कितना है जी 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर आसानी से काट ला, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी एफ हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए फॉर कहाँ इलाहाबाद सही है, और इलाहाबाद आपको कराया भी जा रहा है, ठीक है। किसी को डाउट है तो बताएंगे भैया, डाउट होगा तो बताएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया जी, लेंस का क्षमता दिया हुआ है, तो 2 गो लेंस है, दोनों का शक्ति अलग दिया हुआ है, दोनों की लेंस को कंबाइंड शक्ति निकाल लिया है। अब पूछा है कि संयुक्त वाला पूछा है, एक एक का, वो चाहता तो पहले लेंस का आपसे फोकस दूरी पूछ ले, वो चाहे तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी पूछ ले, उसकी मर्जी। तो उसने पूछा कि संपर्क में रखे हैं संयुक्त जो बन रहा है नया वाला, जो डॉक्टर बना कर दे रहा है चश्मा एक दे रहा है लेंस, उसकी क्षमता क्षमता निकालना पड़ेगा और हमें फोकस दूरी बताना है। तो फोकस दूरी क्या होता है जी 1/, में यहाँ से एफ हो जाएगा, P इक्वल टू एफ को ट्रांसफर कर लेंगे 1/, में अरे मिनट हो जाएगा, ठीक है। एफ वहां जाएगा इसके सीट पर और पी इसके सीट पर आ जाएगा भाई, तो एफ एफ इक्वल टू 100/, में पी हो जाएगा। पी दिया है 2 डायोप्टर, 2 से भाग कर लेंगे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये रहा भाई लगातार पूछने वाला क्वेश्चन, देखो भाई लगातार पूछा हुआ भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। 3 डायोप्टर और -5 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी पूछा है। यह होमवर्क है, आप लोग हमें जरूर बताएंगे, यह है होमवर्क, ध्यान सुनिएगा होमवर्क है, मैं कर नहीं रहा हूँ, नहीं आएगा बताइए फिर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लो बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी सेकेंड पार्ट का न्यूमेरिकल आ चुका है, अब सेकेंड पार्ट का ही हम लोग कर रहे हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, कोई माध्यम दिया हुआ है। इस माध्यम से वायु में जाने वाले किरण के लिए क्रांति कोण कितना होगा, क्रांति कोण पूछ रहा है हमसे भाई, सी का मान पूछ रहा है, तो भैया सी निकलेगा कैसे। सबसे पहले हमें क्या पढ़े हैं जी, n इक्वल टू 1/sin c, आप पढ़े होंगे n इक्वल टू होता है 1/sin का c, तो हमें n ही नहीं पता है, कैसे पता चलेगा। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस माध्यम से वायु में जाने पर वायु में प्रकाश की चाल होता है 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वायु या निर्वात में हम लोग ए पढ़े हुए हैं, n हमें बताना है, n हमें बताना है। अभी मैं बताया हूँ n इक्वल टू होता है c/, का भी बताया हूँ नहीं बताया हूँ भैया, n इक्वल टू होता है c/v। अगर ये फार्मूला नहीं पता हो तो सॉल्व होगा नहीं हो पाएगा, छोटे से छोटे फार्मूलों को भी आप छोड़ना नहीं है भाई मेरे। n इक्वल टू c दिया है 3.0 10 की पावर 8 रख ले वो। अब यहाँ से देखो भाई भी कितना दिया 1.5 भाई 10 की पावर 8, बताओ 10 की पावर 8 से 10 की पावर कट जाएगा भाई, 1 दशमलव यहाँ भी 1 दशमलव यहाँ भी खत्म, ये 15 30 15 कने 15 15 दूना 30, यानी कि n हमारा मिल गया है कितना जी 2।
n कितना मिल गया 2। लेकिन हमसे n पूछा ही तो नहीं है, हमसे पूछा है क्रांतिक कोण। जब पूछेगा क्रांतिक कोण तो पता नहीं पड़ेगा, एंगल में आएगा भैया। ये देखो n, चूंकि हम जानते हैं n बराबर होता है 1 साइन का c होता है। अब ध्यान से सुनना, साइन c को ट्रांसफर कर लेता हूँ, साइन c यहाँ जाएगा, साइन का c इक्वल टू 1 का n। अब मैं रख लेता हूं भैया यहाँ पे साइन का c, n कितना है 2, 1/2। अब मैं आपसे पूछूंगा भैया, तो बहुत लोगों को पसीनों मत छूट जाए कि साइन कितने का मान होता है 1/2। तो मैं आपको सिखाया हूं साइन 0 का मान होता है क्या जी 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ये मैं याद कराया था चार्ट बना के। तो यहां से अगर मैं करने जाऊं तो चूंकि मैं लिखूंगा यहाँ बगल में, चूंकि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो इसके सीट पर मैं लिख ले रहा हूँ साइन का c, और 1/2 का मान कितना हो जाएगा जी, साइन में 30 अंश, साइन में 30 अंश। तो साइन में 30 अंश का मान होता है 1/2, तो भैया 1/2 की जगह पर साइन में 30 रख सकते हैं। कंपेयर कर लो, साइन से साइन खत्म, और फाइनली c इक्वल टू MCQ नहीं दिया, MCQ नहीं है भाई, ये हो जाएगा साइन c का मान 30 डिग्री, और ये हमारा निकल गया क्रांति को। ध्यान सुनो, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन था। साइन सी कैसे बताओगे, तो सबसे पहले भी दिया हुआ है सी हमें पता है, देखो एक ही वैल्यू पता है, इतना यहाँ तक पहुंचना है। तो देखो भाई क्वेश्चन कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन करने वाले जब कर रहे होंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया है ना, तो आप पहले सोच रहे होगे अरे भैया निकालें कैसे, बताने में तो आसान हो लगता ही है, इसलिए भैया आप इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भी दिया हुआ 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सी दिया है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता है, ठीक है। बाकी पीछे दिया रहता है पेपर में, एन पूछा, एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है एन बराबर होता है 1/sin c, साइन से निकालने के लिए एन मुझे चाहिए, तो एन बराबर होता है c/v। अब देखो मैंने क्या किया, एन सी यहाँ भी रख लिया, 8 से 8 कट गया, 15 दूना 30, एन का मान आ गया 2। जैसे ही 2 आया मैं ला के फार्मूले में रख लिया 1/2 साइन सी का मान, और साइन 30 का मान होता है 1/2, सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बेहिचक मुझे बताएंगे भाई, कोई भी दिक्कत हो। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ भाई। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, आने दीजिए। ए लो, अभी तक का ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः इतना एवं इतना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक याद कीजिए। देखो भाई ये कक्षा 10 में भी पूछता है, कक्षा 12 में भी पूछता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। तो ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए भाई, लिखना आना चाहिए कि कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी, ध्यान से सुनो क्या बोला है जी, वायु के सापेक्ष। देखो वायु मतलब क्या होता है जी, एयर। वायु के सापेक्ष, सापेक्ष किसका, कांच का, कांच मतलब ग्लास, कांच मतलब ग्लास, और वायु के सापेक्ष इसका जल, जल मतलब क्या है, वाटर। ये लिखो पहले, वायु के सापेक्ष कांच यानी ग्लास, वायु के सापेक्ष जल यानी कि वाटर। कितना दिया जी, 2/3 और दिया 4/3, ये दिया है। तो बहुत लोगों को ये लिखना नहीं आता है, ये लिखना सीख लो बाबू। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। लिखो कैसे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का जी मतलब ग्लास कांच का अपवर्तनांक, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब देखो दिया हुआ है, पूछा क्या जी, जल के सापेक्ष। क्या पूछा जी, जल के सापेक्ष कांच का, जल वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा भैया, ये चीज पूछा हुआ है। अब बताओ इतना पूछा है तो कैसे करेंगे। मैं आपको बहुत सारे ट्रिक से बताया था, अगर लिखना आ गया आपको ना तो वायु के सापेक्ष एक कांच हो गया, वायु के सापेक्ष जल हो जाएगा, और जल के सापेक्ष मुझे कांच का पूछ रहा है भाई। तो देख लेना, फार्मूला सबसे पहले होता है WNG का फार्मूला। कैसे लिखोगे जी भाई मेरे, कैसे लिखोगे, बहुत बढ़ान हो गया है, कहोगे हाँ पोंछ निकल गया था। अब देखो जो न नीचे है ओके ऊपर लिखते हैं, जो ऊपर है ओके नीचे लिखते हैं। तो यहाँ n के साथ g ऊपर हो जाएगा, यहाँ n के साथ w नीचे हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, दोनों के साथ क्या है जी, एयर है तो एयर हो जाएगा। फार्मूला हो गया ANG अपन का ANW। अब ANG खोजो कितना होता है 2/3, और ANW खोजो कितना दिया है 4/3। देख लो भैया मेरे 2/3, ये पलटी मारेगा होगा 3/4। 3 से क्या कटेगा 3, 2 कने 2, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा WNG 1/4। डेट्स योर आंसर, 1/4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका अगर आपको पता नहीं रहेगा फिर क्वेश्चन क्या कर देंगे, गलत कर जाएंगे। बहुत ही आसान ही क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया।
एक बार फिर सुन लीजिए, मैंने क्या बोला जी, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल, वायु के सापेक्ष कांच, कांच मतलब ग्लास हो जाएगा, 2/3 दिया हुआ है, जल दिया है 4/3 दिया हुआ है। हमें पूछा जल के सापेक्ष, जल क्या है, वाटर के सापेक्ष कांच का प्रश्न हमसे पूछा हुआ है। तो डब्ल्यू एन जी क्या हो जाएगा जी, ए एन जी अपन का ए एन डब्ल्यू हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जब मैं इसको बताऊंगा तो कैसे करोगे, ए एन जी ला के रख लो, ए एन डब्ल्यू ला के रख दो, यहाँ ध्यान रहे जी वाला ऊपर डब्ल्यू वाला नीचे, वही जी एन डब्ल्यू लिखते तो डब्ल्यू वाला ऊपर जाता, मतलब हाई डब्ल्यू यहाँ रहता, जी वहां रहता, तो जॉन यहाँ रहेगा ऊपर जाएगा, जी कहाँ गया ऊपर, डब्ल्यू आ गया नीचे, ये दोनों के साथ है ए एन जी अपन ए एन डब्ल्यू, दोनों क्वेश्चन दिया ला के रख लेंगे। और फाइनली 3 3 कटा, 2 1 2 2 2 4, 1 मिनट 1 मिनट, हर बार गलती होती रहती है भैया, यहाँ देख लो, आप अभी 1/2 आ जाएगा, यहाँ 2 बचा ना, 1/2 आंसर हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है और मजेदार भी लग रहा है, तो भैया शेयर भी कर दिया करिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब आए हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटिया वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि घंटी वाला बटन दबा देंगे तो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। फिर देखिए इसके बाद 100 के बाद और सारे भी क्वेश्चन हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक एक हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ, नए साल में मिल ही रहेंगे हम लोग, पूरे जनवरी से शानदार क्वेश्चन किए ही जाएंगे। लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद वाला बहुत जल्दी आने वाला है, और इलाहाबाद वाला आप लोग छोड़िएगा नहीं, इलाहाबाद वाला भाई मॉडल पे हर साल लड़ा है, इस साल भी लड़ेगा, ये तो पक्का गारंटी है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।